तो कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने वाले क्रिस इवांस के इस साल एक मूवी में होने से लेकर ब्लेड के डायरेक्टर तक, डूम्सडे अनाउंसमेंट के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से लेकर स्पाइडरमैन 4 की टाइमलाइन तक और ब्लेड के नए डायरेक्टर से लेकर ब्लैक पैंथर 3 की रिलीज डेट तक, ये हफ्ता क्रेजी था। मेनली एवेंजर्स डूम्सडे की जबरदस्त कास्ट अनाउंसमेंट लाइव स्ट्रीम की वजह से, पर इसके साथ साथ और भी क्रेजी चीजें हुई इस हफ्ते। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपको देता हूं पूरे हफ्ते की सुपर हीरो न्यूज एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की पहली न्यूज क्या ही हो सकती है वो हम सब जानते हैं। तो एक 6 घंटे की लाइव स्ट्रीम करके मार्वल स्टूडियोज ने अपने अगले सबसे बड़े प्रोजेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंस की, जहां कई बड़े नाम सामने आए। अब ये कास्टिंग क्रिस हेम्सवर्थ से शुरू हुई और फिर एक के बाद एक 27 नाम सामने आते गए। पूरे अनाउंसमेंट में जो सरप्राइजिंग फैक्टर था वो थे पुराने एक्समैन के एक्टर्स जो डूम्सडे में वापस आने वाले हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि इस फिल्म में जो एक्समैन यूनिवर्स हमें दिखने वाला है वो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद वाला यूनिवर्स होने वाला है। अब इस कास्टिंग से जुड़ी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हमने चैनल पर पहले ही डाल रखी है, तो इस अपडेट से रिलेटेड सब कुछ जानने के लिए हमारी ये वीडियो जरूर चेकआउट करो। तो कास्ट अनाउंसमेंट अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद इससे भी बड़ी खबर सामने आई। तो इस कास्ट अनाउंसमेंट लाइव स्ट्रीम के खत्म होने के तुरंत बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कमेंट किया कि अब इसे कहते हैं टैलेंट का भंडार, जिसपे मार्वल स्टूडियोज का ऑफिशियल रिप्लाई ये है कि अभी तो और आने बाकी है। तो ये कन्वर्सेशन हमें साफ साफ बता रही है कि जो 27 नाम अभी अनाउंस किए गए हैं वो भी कंप्लीट रोस्टर नहीं है डूम्सडे का, और अभी फ्यूचर में इसमें और भी नाम जुड़ सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये जो हमें कास्ट लिस्ट दिखी है ये वो नाम है जो अभी सेट की गई स्टोरी में होने ही वाले हैं, पर अगर बीच में स्टोरी की डिमांड कुछ और रही तो और भी नाम जुड़ सकते हैं। अभी जैसे जैसे आगे प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा हमें कास्टिंग से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जहां ऐसा हो सकता है कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि इस फिल्म में परफेक्टली कौन कौन है, जिसमें मेरा मानना है कि शायद बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज तो यहाँ होने ही चाहिए और वो शायद होंगे भी। तो अगली बड़ी अपडेट भी इसी लाइव स्ट्रीम से जुड़ी हुई है। तो मार्वल ने ऑफिशियली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। डूम्सडे की एक कास्ट अनाउंसमेंट लाइव स्ट्रीम सारे प्लेटफॉर्म को मिलाकर 275 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी है और इस वजह से ये आज तक की हाईएस्ट वॉच लाइव स्ट्रीम बन चुकी है। पर जरा रुको, ये फिनोमेना इतना स्ट्रांग रहा कि इसने 3.1 मिलियन टोटल मेंशन गैदर किए हैं और साथ ही साथ इससे जुड़े 55 यूनिक ट्रेंडिंग टर्म्स भी आ गए एक्स पर। और ये कोई छोटी बात नहीं है, सिर्फ एक्स पर 55 यूनिक ट्रेंडिंग टर्म्स को लेकर आना ये बताता है कि मार्वल की वापसी हो चुकी है। अब अगली अपडेट जो है वो एक रिपोर्ट है, पर उसे सुनकर आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी। और ये अपडेट जुड़ी है ब्लेड मूवी से। तो बहुत लंबे टाइम से डिले होने के बाद और 50 तरह के प्रॉब्लम्स से पड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को इसका नया डायरेक्टर मिल गया है और रिपोर्ट्स के हिसाब से वो है चैड स्टेलेंस्की। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि चैड स्टेलेंस्की ही जॉन विक के डायरेक्टर है, जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी की सारी मूवीज बनाई है। तो हम सब जानते हैं कि चैड एक्शन डायरेक्शन में गीगा चैड है, पर फिलहाल ये एक रिपोर्ट ही है और हम सब फैंस चाहेंगे कि ये रिपोर्ट जल्दी से सच हो जाए, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट सच हो जाती है और चैड ने ब्लेड मूवी बनाई तो भाई तहलका ही मच जाएगा। वहीं अगली अपडेट है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से, जहां न्यूज ये है कि ये मूवी ग्लोबली $400 मिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी है, जिसमें 192 मिलियन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस है और 208 मिलियन इंटरनेशनल। पर इस माइलस्टोन के पीछे दुख की बात यह है कि अभी भी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ब्रेक इवन पॉइंट पर नहीं पहुंच पाई है। अभी इस मूवी को ब्रेक इवन टच करने के लिए $25 मिलियन और कमाने हैं, पर दुख की बात यह है कि यहाँ प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड अपने रीशूट्स और एक डिफरेंट स्टोरी टेक की वजह से मल्टीवर्स सागा की सबसे कम कमाई करने वाली मूवीज में से एक बन चुकी है। अब मार्वल की तरफ से अगली अपडेट है कि आयरन हर्ट शो से हमें रीरी विलियम्स के नए सूट का एक नया लुक मिला है, जो आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस सूट में कुछ चेंजेस हैं। पहला ये कि रीरी के सूट के कलर स्कीमेटिक्स रेड थे वकांडा फॉरएवर में, जिसे शो में बदलकर गोल्ड कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये सूट थोड़ा बहुत कॉमिक एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है। कॉमिक्स में भी शुरू में आयरन हर्ट सूट थोड़ा बल्कि था, पर आगे जाकर वो स्लीक हो जाता है, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस सीजन के एंड में ऐसा हो सकता है। तो अभी तक तो जितने भी इमेजेस और फुटेज सामने आए हैं आयरन हर्ट शो को लेकर वो लग तो ऑसम रहे हैं, पर देखना यह है कि आयरन हर्ट कितनी हाइप बटोर पाएगी, क्योंकि अपने प्रीमियर के करीब आते हुए भी इस शो के बारे में फैंस ना के बराबर बात कर रहे हैं। तो अगली अपडेट है डीसी की तरफ से।
तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में साइडवाइंडर का रोल प्ले करने वाले जियानकार्लो एस्पोसितो ने अपनी विश सामने रखी है कि वो एक डीसी विलन का रोल प्ले करना चाहते हैं। तो आईजीएन से बात करते हुए एस्पोसितो ने बताया कि वो नए डीसीयू में बैटमैन के विलन मिस्टर फ्रीज का रोल प्ले करना चाहेंगे अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो। अब हमारा मानना है कि भाई जेम्स गन को तो इस बात पर ध्यान देना ही चाहिए। ब्रेकिंग बैड में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद जियानकार्लो एस्पोसितो साबित कर चुके हैं कि वो जबरदस्त एक्टर है और मिस्टर फ्रीज जैसे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं वो परफेक्ट साबित होंगे। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मिस्टर फ्रीज कोई नॉर्मल विलन की तरह नहीं है। मिस्टर फ्रीज के ज्यादातर विलनस एक्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ का इलाज ढूंढना चाहता है। वही हमारी अगली अपडेट है सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो मूवी में दिखने वाले लोबो के बारे में। तो हाल ही में अपने नए माइनक्राफ्ट मूवी के प्रमोशन के दौरान सिनेमा ब्लेंड से बात करते हुए जेसन मोमोआ ने अपने लोबो के लुक के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो पूरे लोबो के मेकअप में नजर तो आएंगे पर उनकी पूरी बॉडी कवर्ड रहेगी एक आर्मर से। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कॉमिक्स में लोबो बेयर बॉडी भी नजर आ चुका है। तो मूवी में जिस तरह लोबो हमें दिखने वाला है उसमें वो हमें पूरे आर्मर के साथ दिखेगा। पर हम फैंस तो कहेंगे कि लोबो हमें जैसा भी दिखे हम बस जेसन मोमोआ को लोबो के रूप में देखना चाहते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। अब आते हैं रूमर जोन पर। तो अब हम फैंडम में चल रहे कुछ रूमर्स पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहला रूमर ये है कि ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में हमें क्रिस इवांस देखने को मिल जाए। ये रूमर आया है इंडस्ट्री इनसाइडर माई टाइम टू शाइन की तरफ से, जहां उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया कि मूवी में क्रिस होने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड और इन्फो तो सामने नहीं आई कि वो मूवी में किस तरह दिख सकते हैं, उनका क्या आर्क हो सकता है, पर हमारी सलाह रहेगी कि इस तरह के रूमर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर मूवी में किसी तरह बहुत फार फेच तरीके से हमें पुरानी वाली फैंटास्टिक फोर टीम दिखाई भी गई तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा, वरना क्रिस इवांस का दिखना बहुत ही मुश्किल है। अगला रूमर स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड है, जहां ये सामने निकल कर आ रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में क्यों पीटर पार्कर नहीं दिखने वाला और स्पाइडरमैन 4 का विलन कौन होने वाला है। अब ये रूमर इनसाइडर जेफ स्नाइडर की तरफ से आया है और हमारे पहले सवाल का जवाब है कि पीटर डूम्सडे में इसलिए नहीं दिखने वाला क्योंकि डूम्सडे के इवेंट्स और स्पाइडरमैन के इवेंट्स पैरेलली चल रहे होंगे और इस मूवी में मोस्ट प्रोबेबली विलन कमीलियन होने वाला है। पर मूवी में इसे कमीलियन नाम से नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि क्रेवन द हंटर में हमें कमीलियन ऑलरेडी दिख चुका है। अब इस रूमर में स्नाइडर ने कमीलियन वाली बात को लेकर यह भी कहा कि ये उतनी भी सटीक बात नहीं भी हो सकती है, पर हम इतना कह सकते हैं कि पैरेलल स्टोरी वाली बात में थोड़ा तो दम है क्योंकि डूम्सडे की कास्ट में कई बड़े कैरेक्टर्स का नाम नहीं है, तो इसका मतलब वो कहीं और तो उलझे हुए हैं और उनकी स्टोरी पैरेलल चलने का बहुत सेंस बनता है। पर अगर मूवी में कमीलियन दिखा दिया गया, वो भी अगर उसको कोई फीमेल प्ले कर रही है, तो शायद ये थोड़ा रिस्की चॉइस हो सकता है। अब आखिरी रूमर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जुड़ा है ब्लैक पैंथर 3 से। तो ट्विटर पर इनसाइडर डैनियल आरपीके ने बताया कि ब्लैक पैंथर 3 फरवरी 2028 में आ सकती है। उन्होंने पहले नाम रिवील नहीं किया था पर बाद में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। अब ये रूमर मामले को थोड़ा दिलचस्प बना देता है। तो अगर मान के चलते हैं कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में आता है तो उसका दूसरा पार्ट 2028 में सामने आएगा और इस वजह से ब्लैक पैंथर 3 दोनों सीक्रेट वॉर्स के बीच में एक कनेक्टिंग मूवी बन सकती है, जिस वजह से ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। पर अगर ये मूवी एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद आई तो हमें वकांडा की एक नई कहानी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सारी जबरदस्त न्यूज सुपर हीरो जॉनर से रिलेटेड। अब आप बताओ कि आपका क्या कहना है। एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट के बाद आपके एक्साइटमेंट का लेवल कहां पहुंच चुका है? आपकी ब्लैक पैंथर 3 को लेकर क्या थ्योरीज है और क्या जॉन विक के डायरेक्टर का ब्लेड से जुड़ना इस मूवी को सुपर ऑसम बना देगा? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें चैनल मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।